बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 30 सितंबर 2024 सोमवार के दिन का आगाज हो चुका है और आज का दिन काजी फाइज ईसा का दिन है। काजी फाइज ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डिनेंस के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अपनी अकलियत को अक्सरियत में बदल चुके हैं। आज काजी फाइज ईसा ने दो बहुत बड़े काम करने हैं। एक तो ऐसा महफूज फैसला जो कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है और 8 फरवरी का इलेक्शन टिक पाएगा या नहीं, उस हवाले से काजी फाइज ईसा की अदालत में एक फैसला महफूज हुआ था। वो महफूज फैसला आज सुनाया जाना है अब से कुछ ही घंटों के अंदर और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में एक अहम तरीन केस की समाअत होनी है। सुप्रीम कोर्ट में मैदान सज चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किस तरह से ये डू और डाई सिचुएशन है, क्योंकि एक जानिब आज काजी साहब 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर क्या पहरा देते हैं, क्या उस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात जो हैं वो दुरुस्त साबित होंगे। नंबर वन, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरा फ्लोर क्रॉसिंग और आर्टिकल 63A के हवाले से है। उस हवाले से मैंने कुछ डिटेल्स आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हमने कुछ रिसर्च की है और 17 मई 2022 के फैसले पर काजी साहब जो नजर सानी करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ आर्टिकल 63A आखिर है क्या, क्योंकि ये डिसाइसिव मोमेंट है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 26वीं आईनी तरमीम वो भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। सारी अपडेट्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारा चैनल जो है और हमारे चैनल की वीडियोस जो हैं वो इस वक्त बेशतर मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर, जो मोबाइल फोन का सिम डाटा होता है उसके ऊपर वीपीएन के बगैर एक्सेस हो ही नहीं पा रही। तो इसका मतलब है फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है। उसका मुकाबला इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक के बजाय ज्यादा कमेंट्स करें। खबरों पर आ जाते हैं नाज़रीन इकराम। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट में मेजॉरिटी लूज की और अकलियत में आ गए। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो मौजूद थे। इस वजह से काजी साहब अकलियत में आ गए और ना वो मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर रिव्यू फिक्स कर पा रहे थे, ना वो बाकी चीजें कर रहे थे। इस सब में जो अहम तरीन अपडेट्स हैं वो अब सामने आ रही हैं, क्योंकि काजी साहब एक दौर में ये कहा करते थे और उनका बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि अगर ऑर्डिनेंसेस के जरिए मुल्क चलाना है तो पार्लियामेंट बंद कर दें। अब ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट चलती है और काजी फाइज ईसा साहब ने जस्टिस मंसूर को जो एक वजाहती खत लिखा, जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं, चूंकि जस्टिस मंसूर जो है वो इस कमेटी से बायकॉट कर चुके हैं और इसमें अब जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। तो उसमें एक तो काजी साहब ने यह बात कर दी कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि अगले चीफ जस्टिस होंगे, उन्होंने भी माजरत कर ली इस कमेटी में बैठने से। ऑर्डिनेंस के जरिए बनाई गई कमेटी, कानून साजी नहीं, ऑर्डिनेंस के जरिए बनाई गई कमेटी। अब उस कमेटी में जैसे काजी साहब आए तो कुछ बेंचेस बने, कुछ हम ख्याल, कुछ इंतहाई हम ख्याल, और उसमें सबसे अहम तरीन चीज है आर्टिकल 63A फ्लोर क्रॉसिंग। अब आर्टिकल 63A फ्लोर क्रॉसिंग के अंदर जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो है, और ये जो बेंच बना है इस बेंच में कुछ ऐसे जजेस भी शामिल काजी साहब ने किए हैं जिन्होंने जो जस्टिस उमर अता बंदियाल का फैसला था उस बेंच में भी थे, लेकिन उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया था। तो मैं वो इख्तलाफी नोट भी आपके सामने रखूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। साले जफर साहब जो है वो हुकूमत के करीब समझे जाने वाले साफी, उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा साहब इसी हफ्ते आर्टिकल 63A वाली नजर सानी को निपटा देंगे, जिसके बाद हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम की तरफ चली जाएगी और फिर फ्लोर क्रॉसिंग की राह खुल जाएगी। यानी वो यही कह रहे हैं कि हुकूमत इस फैसले के बाद ये काम इसी हफ्ते में कर देगी। तो पीटीआई के लिए तो ये डू और डाई सिचुएशन हो गई। अब आर्टिकल 63 नजर सानी केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया काजी साहब ने। काजी साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की आज समाअत करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट 63 नजर सानी केस की समाअत आज बरोज सोमवार होगी। काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। अब ये जरा सुन लीजिएगा, जरा गौर से सुनिएगा। बेंच में जो लोग हैं, बेंच में एक तो जस्टिस मुनीब अख्तर हो गए, साइड पे कर लें, काजी साहब भी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल। यानी इसमें बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि यह 4-1 का डिसीजन आएगा। ऑल्दो इसमें बेंच टूट सकता है, जस्टिस मुनीब अख्तर माजरत कर सकते हैं क्योंकि वो भी इस कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसे नहीं मानते। अब ये केस है क्या, जरा आप ये समझ लें, क्योंकि ये डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। 17 मई 2022 को एक फैसला आया था और आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के अक्सरियती फैसले में एक ये बात कही थी कि मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार नहीं होगा और पार्लियामान उनकी नाअहली की मुद्दत के लिए कानून साजी कर सकती है, यानी उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा और उनका वोट भी काउंट नहीं होगा। यानी कि इसमें यह एक चीज हो सकती है कि शायद वोट काउंट हो जाए और नाअहली
भी हो जाए, लेकिन वोट काउंट हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें यह था कि उन्होंने कहा कि वोट भी काउंट नहीं होगा और नाअहली भी होगी और पार्लियामेंट इस नाअहली की मुद्दत का तयन कर ले। सियासी जमातों के मुनहरिफ अराकीन से मुतल्लिक इस रेफरेंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी, जिसकी सरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, 3 का फैसला, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है, ये बेसिकली 5 रुकनी बेंच हो गया। 3-2 का फैसला। ये जो 2 जजेस हैं, ये 2 जजेस काजी साहब वाले बेंच में भी हैं। बेंच के अरकान जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बेंच के 3 अरकान से इख्तलाफ करते हुए अपने अक़लियती फैसले में लिखा था कि आइन का आर्टिकल 63A अपने आप में एक मुकम्मल कोड है जो पार्लिमान के किसी रुकन की डिफेक्शन यानी इनहराफ और उसके बाद के इक़दाम के बारे में जामे तरीक़ाकार बयान करता है। बेंच के उन अरकान ने अपने फैसले में लिखा था कि उनकी राय में आइन की शिक 63A की मजीद तशरीह आइन को नए सिरे से लिखने या उसमें वो कुछ पढ़ने की कोशिश होगी जो इससे आइन की दीगर शिकें भी मुतासर कर सकती है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इन्होंने कहा था कि यह हमारा मैंडेट ही नहीं है कि हम आइन को रीराइट करें। अब आइन का आर्टिकल 63A है क्या? आर्टिकल 63A के मुताबिक किसी रुकन पार्लियामेंट को इनहराफ की बुनियाद पर नाअहल करार दिया जा सकता है अगर पार्लियामेंटेरियन वजीर आजम या वजीर आला के इंतखाब के लिए अपनी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जारी करदा किसी भी हिदायत के खिलाफ वोट देता है या अदम एतमाद का वोट देने से बाज रहता है तो उससे नाअहल करार दिया जा सकता है। आर्टिकल में कहा गया है कि इस सिलसिले में पार्टी सरबराह को तहरीरी तौर पर ऐलान करना होगा कि मुतलका रुकन असम्बली मुनहरिफ हो गया और इस ऐलान करने से कबल पार्टी सरबराह मुनहरिफ रुकन को वजाहत देने का मौका भी फराहम करेगा। आर्टिकल 63 में लिखा है कि अराकीन को उनकी वजूहात बयान करने का मौका देने के बाद पार्टी सरबराह एलामिया स्पीकर को भिजवाएगा और वो इस एलामिया को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाएगा। इस सब के अंदर बेसिकली इसकी तशरीह के लिए कि इसे एक्सप्लेन करें कि क्या ये वोट काउंट होगा कि नहीं। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 5-2 का फैसला किया। तब काजी साहब ने रिव्यू फिक्स कर दिया है और इसमें बेसिकली बेंच को इस तरह से लगाया गया कि 4-1 का फैसला हो, लेकिन देयर इज अ चांस कि जस्टिस मुनीब अख्तर उठ जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर उठ गए तो जस्टिस काजी फाइजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो फिर से बैठेंगे, नया बेंच बना देंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, क्योंकि मेजॉरिटी काजी साहब को हासिल हो चुकी है। अब इस सब के अंदर पॉसिबिलिटीज क्या है वो मैंने आपको बता दी। बेंच भी टूट सकता है। अब ये तो वैसे एक मफादे आमा का केस है, ये चीज याद रखिएगा, ये मफादे आमा का केस है और सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है कि मफादे आमा के केसेस जो हैं वो बराह रास्त नशर किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। ऑल्दो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी डंडी मारी काजी फाइजीसा साहब की अदालत ने। जो नैब तरमीम का केस था वो चल रहा था, लेकिन जब इमरान खान साहब आए तो वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का अचानक नहीं रहा केस, उससे पहले वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का मफादे आमा का केस था। वैसे इससे बड़ा मफादे आमा का केस क्या हो सकता है कि आपके और मेरे वोट से मुंतखब होने वाला रुकन जो है वो अगर आपके और मेरे वोट से बेवफाई करता है तो उसका क्या मामला होगा, क्योंकि आपने और मैंने तो शायद वोट उसे पार्टी की एफिलिएशन पे दिया है और अगर वो इतना ही होता तो वो आजाद जीते ना फिर और आजाद रहे। तो इस सब में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज इस चीज के ऊपर हमारी नजरें होंगी और आज लाइव नशरियात होती हैं या नहीं, जो कि होनी चाहिए असूलन, उस पर भी हम देखेंगे। और लाइव नशरियात हुई तो जस्टिस मुनीब अख्तर का इख्तलाफ जो है वो भी सबके सामने आएगा, तो शायद काजी फाइजीसा साहब जो है इस बेंच के टूटने का मंजर डॉक्यूमेंट ना हो जाए तो इस चीज से पीछे नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक कि उन्हें रहना चाहिए क्योंकि इससे फिर असूल और ज़ाब्ता जो है वो बहुत पीछे रह जाएगा। अब इस सबके साथ ही साथ आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस जो है उसके ऊपर काजी फाइजीसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है उसने एक फैसला महफूज कर रखा है और पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जस्टिस आलिया नीलम शुरू में डटी, लेकिन फिर जस्टिस आलिया नीलम की अदालत ने जो किया वो आपके सामने है, वो मेरे भी सामने है और वो पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रोजे रोशन की तरह यहाँ है और उसमें कोई दूसरी राय, कोई इफ्स एंड बट्स, कोई अगर मगर नहीं है। और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा शायद अब उसमें पंजाब ट्रिब्यूनल्स में हुआ क्या हुआ, यह है कि जी 4 हाजिर सर्विस जजेस वाले और 4 जो हैं वो इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से लगा दे, रिटायर्ड जजेस वाले, और वो जो हाजिर सर्विस जजेस वाले इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने वो उन इलाकों में, उन डिवीजन्स में या उन इजला में, इजला के पंजाब के उन इजला के वो केसेस को देखें जहां पे ज्यादातर सीटें पीटीआई लेने में कामयाब हो गई। तो ये एक जो काम है इस तरह से डाला गया है कि वो जजेस तो वहां पे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उनके हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं। तो आई थिंक कि ये एक मामला आप जरा ज़हन नशीन रखिएगा कि ये वाली बारीक तरीन वारदात है और ये सब कुछ पूरे के पूरे मुल्क के तमाम तर मामलात के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे पाकिस्तान की आइंदा आने वाली सियासत। आज आर्टिकल 63A वाला केस, क्योंकि इट विल लीड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑल्दो मौलाना फजलुर रहमान रात को यह बात कर चुके हैं कि यह पार्लियामान जिसके पास मैंडेट ही नहीं और इस जाली किस्म की पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम करना नाइंसाफी है। पहले नए इलेक्शंस हो, नया मैंडेट आए और यह पार्लियामेंट ही जाली है, इससे आईनी तरमीम हो ही नहीं सकती। तो मौलाना साहब ने तो कल रात को अपनी पोजीशन वाजे कर दी। नाउ द ओनली ऑप्शन इज, जो बिलावल कहते हैं कि हम मौलाना अगर ना भी हुए तो फिर हम
फिर भी ये पूरा करने की कोशिश करेंगे अपना नंबर। वो कैसे करेंगे भाई? उसमें तो आर्टिकल 63 का बड़ा वाज़ेह है कि वोट ही काउंट नहीं होगा। उसके लिए तमाम तर नजरें काजी फायजीसा साहब की अदालत के ऊपर है। एक ये पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला केस जो अब से कुछ घंटों में सुना देना, सुबह 9 साढ़े 9 बजे ये केस का फैसला हमारे पास जो इतलात आ रही है उसके मुताबिक सुना दिया जाएगा। और आज पहले ये बेंच टूटेगा जो मुझे समझ आ रही है, उसके बाद या फिर ये भी हो सकता है जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में बैठ के जो बातें करें। ऑल्दो उनका इस बेंच में बैठना ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि 4-1 का डिसीजन अपेरेंटली नजर आ रहा है। तो शायद इसके अंदर काजी साहब किसी और एक जज को डाल दें और इस फैसले को जल्द अज जल्द किया जाए ताकि फिर मामला उसी हवाले से कर लिया जाए। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।